बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रही है पफ़ पेस्ट्री, जो बहुत सारे लोगों से सही नहीं बन पाती, लेकिन आज मैं आपको इसको बहुत आसानी से बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद आप मुख्तलिफ़ किस्म के पेटीज़ और बिस्किट्स वगैरह घर बैठे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 4 कप ले लिया मैदा। अब इसके बीच में मैं एक थोड़ा सा होल बनाऊँगी इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी मैं चीनी 3 खाने के चम्मच। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लिया ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो मैंने इसमें डाला है। एक जाएगा इसमें अंडा। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप पानी डालूंगी। उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए। चीनी, नमक, अंडे को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेकरी वाले ये कलर ऐड करते हैं ताकि उनकी पफ पेस्ट्री में बहुत अच्छा सा कलर आए। तो ये देखिए अब ऐसा ऐसा करके जो मैदा है वो इसमें मिक्स करती जाऊँगी, जो हमारा लिक्विड है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। तो ये देखिए मैदे को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही है, और इसका मैं एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मैदे को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को मैंने कंबाइन कर लिया है। अब जो हमने ये परात ली है इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसको मैं रखूँगी किचन काउंटर के ऊपर। ये जो डो हम तैयार कर रहे हैं इसको अब मैं इसके ऊपर रख के इस तरीके से इसको गूंद लूँगी। ये देखिए स्ट्रेच करते हुए मैं इसको गूंदूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको गूंदूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 6 मिनट हो गया मुझे इस डो को गूंदते हुए, और ये अब बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब इसको एक बाउल में मैं डाल दूँगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 350 ग्राम यूनिपफ। ये बहुत ईजिली आपको मार्केट से मिल जाएगा। आप किसी भी बेकरी वाले को बोलेंगे तो वो आपको आसानी से दे देगा। ये एक टाइप का माजरीन ही होता है जो पिघलता नहीं है, और पफ पेस्ट्री बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बेकरी से परचेज़ किया है। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, उसके बाद मैं यूनिपफ को इवन कर लूँगी। ये देखिए चारों तरफ से मैं अच्छे से इसको इवन कर रही हूँ। आप भी ज़रूर इसको इस तरीके से इवन कर लीजिएगा। अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम अपनी डो रखेंगे काउंटर के ऊपर। तो डो को हमने रेस्ट दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट का। तो यह बिल्कुल रेडी है हमारी डो। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा और मैदा छिड़का और इस तरीके से डो को मैं फैला दूंगी। आधा किलो मैंने मैदा लिया था और गूंदने के बाद वो तकरीबन 750 ग्राम्स हो गया। तो इसलिए यहाँ पर मैं 350 ग्राम्स के करीब ये पफ रख रही हूँ उसके बीच में। ये इतना काफ़ी होगा इसके लिए। इसके बाद मैं इस तरीके से इसको रखूँगी और साइडों से इसको यूँ फोल्ड कर लूँगी। दोबारा से मैं इसको रोल करूँगी और इसके जो किनारे हैं इससे पकड़ के इसको इस तरीके से प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो बस अब इसको हल्का सा मैं प्रेस करके थोड़ा सा जो अंदर हमने इसके पफ डाला है उसको मैं थोड़ा फैला लूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए अब बेलन की मदद से मैं इसको अच्छा सा बड़ा बेल लूँगी। जितनी बड़ी हो सकते हैं मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। ये देखिए पहले मैं आराम आराम से इसको करूँगी इस तरीके से। अब इसको मैं इस तरीके से बेलूँगी। पूरे काउंटर के ऊपर जितना आप अच्छा इसको बेलेंगे उतने हमारी अच्छी इसकी लेयर्स तैयार होंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं मैदा छिड़क छिड़क के इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी।
अब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी एक तरफ से पकड़ के, फिर दूसरी तरफ से इसको यूँ करके फ़ोल्ड कर लूँगी। मैदा छिड़कूँगी, उसके बाद इस तरीके से रख के दोबारा मैदा छिड़कूँगी। उसके बाद मैं इस तरीके से दोबारा से इसको रोल कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से इसको बेल लूँगी मैं इस तरीके से भी। अब दोबारा से इसको पकड़ के यूँ फ़ोल्ड करूँगी आधे हिस्से तक, फिर यहाँ से पकड़ के भी इसको यूँ फ़ोल्ड कर दूँगी एक जितना। तो इसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। अब 15 मिनट का मैं इसको रेस्ट दूँगी, थैली में डाल दूँगी, किसी भी शॉपर में आप डाल लें और 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। तो 15 मिनट हो चुके हैं इसको फ्रिज में रखे हुए। तो आइए अब हम दोबारा से इसको बेल लेते हैं। तो काउंटर में मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है, अब इसको मैं दोबारा से बेलूँगी। तो ये देखिए बेलन की मदद से मैं इसको अच्छा सा दोबारा बेल लूँगी। जितनी बड़ी इसकी रोटी बेल सकती है उसको मैं इस तरीके से बेलूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने फैला कर इसको बेलना है। पफ पेस्ट्री की जो डो है इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है चारों तरफ से। ये देखिए थोड़ा सा और बेलूँगी मैं। अब इसका एक तरफ पकड़ के ये देखिए हाफ इसको यूँ फोल्ड करूँगी इस तरीके से, और फिर दोबारा से इसको यूँ हाफ करके फोल्ड करूँगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी, उसके बाद दोबारा से इसको यूँ फोल्ड करूँगी। अब मैदा और डस्ट करूँगी, थोड़ा सा इसको बेलूँगी इस तरीके से। अब मैंने इसको दोबारा से ऐसे हाफ फोल्ड किया इस तरीके से। ये देखें दोबारा इसको यूँ फोल्ड कर दूँगी और आखिर में एक दफ़ा दोबारा इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये लीजिए हमारा जो पफ पेस्ट्री है वो बन के रेडी है। आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म के पेटीज़ बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। तो बस आप कोई भी आप प्लास्टिक रैप ले लें, क्लिंग रैप ले लें, किसी भी चीज़ से आप इसको इस तरीके से रैप कर लें। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको आप आराम से फ्रीज़र में रखें और जब जाएं पेटीज़ और दूसरे बिस्किट्स वगैरह बनाएं और इन्जॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।